वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा अरबी लैंग्वेज कोर्स चल रहा है और अरबी तकल्लुम का हमारा आगाज़ हो चुका है, जिसमें हिवारात हम पढ़ रहे थे। तो जो हम लोग हिवारात पढ़ रहे थे उसमें हमने तकरीबन 3 हिवार पढ़ लिए अब तक। अल-हिवारुल अव्वल अत-तहिय्यत व तारुफ का के सिलसिले में था। अल-हिवारुस सानी वो भी अत-तारुफ यानी उसी का पार्ट 2 समझ लो। और अल-हिवारुस सालिस पढ़ा है बैन तालिबैनी, 2 तालिब इल्मों के दरमियान पिछले लेक्चर में। तो अब जो हमने इस लेक्चर में पढ़ना है वो अब हम पढ़ेंगे अगला हिवार। अगला हिवार तारुफ का चौथा हिस्सा वो क्या है? अल-जिन्सिय्या। निस्बत के बारे में पूछा जाएगा, भाई आपकी निस्बत यानी आपका ताल्लुक कहाँ से है, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक है, इस सिलसिले में जो है ना ये हिवार है। तो इस हिवार के बाद गिरदान हम पढ़ेंगे। गिरदान के 14 सीगे तो हमारे हो गए थे मुकम्मल। तो जो 14 सीगे हमारे मुकम्मल हो गए, मैंने बताया कि भाई जो मिसाल के तौर पे एक गिरदान होगी, जैसे फेल माजी मुतलक मारूफ, फेल माजी करीब, यानी फेल माजी मुतलक, फेल माजी करीब, फेल माजी बईद, फेल माजी इस्तिमरारी, फेल माजी इख्तिमाली, फेल माजी तमन्नाई, उसके बाद फिर जो है ना मुजारे। तो ये जो मैंने नाम लिए ना, मुतलक, करीब, बईद, इनमें से हर एक की 4-4 किस्में। तो हम अभी कौन सी पढ़ रहे हैं? फेल माजी मुतलक पढ़ रहे हैं, जिसकी 4 किस्मों में से पहली किस्म हमने पढ़ ली, कौन सी? मारूफ की। अब जो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो उसकी अगली किस्म पढ़ेंगे, कौन सी? फेल माजी मुतलक मारूफ तो पढ़ ली ना, तो फेल माजी मुतलक मजहूल। ठीक है, तो फिर उसका तर्जुमा लिख कर दूंगा फिर आप, ताकि आप लोगों को पता लग जाएगा भाई मुतलक मारूफ का क्या तर्जुमा है और मुतलक मजहूल अगर हो तो मजहूल का क्या तर्जुमा होता है। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से ये भी हमारी तरतीब चलती रहेगी और कुछ इबारात भी चलते रहेंगे और बाकी आखिर में कोई अल्फाज माने। तो खैर मैं अब आप लोगों को जो है ना ये लिख कर देता हूँ हिवार, तो वो देख लो आप लोग। चौथा हिवार है अल-जिन्सिय्या, इसकी हेडिंग है। ठीक है, अल-जिन्सिय्या, तो ये हमारा हिवार है, सही है, चौथा हिवार अल-हिवारुर राबिअ। अच्छा जी, अब हमारे जो जिन दो हजरात के दरमियान में मुकालमा होगा वो कौन है? अली अहमदी, सही है। तो उसमें अब पहले अली अहमद से सवाल कर, मतलब सवाल तो नहीं, खैर सवाल से पहले जैसे अरब वालों का अंदाज होता है, हमने सबसे पहले हिवार में क्या पढ़ा कि उन्होंने सबसे पहले अली ने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, सही है। उसके बाद अगले हिवार में क्या पढ़ा? अली क्या कहता है कि भाई क्या था उसमें, सबाहल खैर सबाहन नूर, ये था सबाहल खैर अली ने कहा, सबाहन नूर अहमद ने कह दिया। ठीक है, यानी दुआए कलीमे से आगाज किया। तीसरे बार में क्या था? अताबल्लाहु सबाहका, अल्लाह की सुबह अच्छी करे। तो यानी ये इनका अंदाज है कि मतलब शुरू में जो है ना एक मरतबा मुकालमे का अंदाज ये है कि शुरू में एक मरतबा दुआए कलीमा कह दें, उसके बाद फिर असल जो है आपका मकसद है उस सिलसिले में सवाल करो और इख्तिताम पर भी दुआए कलीमा करो। तो ये आपस में बात करने का अंदाज होता है मुकालमे का। ठीक है, तो इस हिवार के अंदर भी यही सिलसिला चलेगा। तो अली कह रहे हैं कि भाई असअदल्लाहु सबाहका, असअदल्लाहु या अखल इस्लाम, ठीक है। अली ने क्या कह दिया? असअदल्लाहु सबाहका या अखल इस्लाम। तो ये आप लोग जो है ना लिखते रहे साथ साथ। अहमद कह रहे हैं हय्याकल्लाहु
वबैयाका या या अखी गाली। सही है। तो ये तो हो गया इनके मुकालमे का इब्तिदा। अली ने क्या कहा, असदुल्लाह सुबह का या अखल इस्लाम। अहमद क्या दे रहा है, हय्याकल्लाह व बय्याक या अखी गाली। सही है। तो एराब में नहीं लगाना, एराब लगाने की जगह नहीं है। तो ये जो मैं हिबार आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इसी से आप सुनते रहे ना, तो आपको पता लग जाएगा क्या एराब पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा। सही है। तो उसके बाद क्या है कि अहमद अली अली कह रहे हैं कि भाई अर्जू अल्लाह अकूना फुजूलियन लौ सअलतुका अन जिनसियती का। सही है। तो अहमद कह रहा है कि भाई ला या अखी, ला या सलमा बदा लक अना पाकिस्तानी, अना वमा जिनसियतुका। अली जवाब दे रहे हैं, जिनसियती अईज़न पाकिस्तानी। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद कह रहे हैं कि अली पूछ रहे थे फी अय्यति मदीनतिन तस्कुन, नहीं बल्कि अहमद फी अय्यति मदीनतिन तस्कुनु। ठीक है, फी अय्यति मदीनतिन तस्कुनु। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई अस्कुनु फी मदीनती लाहौर। अच्छा, अब अहमद कह रहा है कि भाई फी मदीनत लाहौर बिइक़लीमी पंजाब। सही है। अहमद कह रहे कि भाई अना
अईशु फी मदीनती करातशी बिइक़लीमी सिंधी। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी में वही दुआया कलीमा, सही है। बस ये हिवार था आखिर में, ये शुरू में दुआया कलीमा आ गया, दरमियान में बस ये हिवार हो गया और आखिर में फिर दुआया कलीमा। कह रहे कि भाई सुरिरतु कसीरन बिलिक़ाइका, सुरिरतु कसीरन बिलिक़ाइका। अहमद कह रहा है कि हाज़ा मिन तीबी मशाइरिका नल्तक़ी अला खैर, हाज़ा मिन तीबी नल्तक़ी अला खैर। अच्छा जी, अब ये बात समझ लो, पहले बल्कि मुश्किल अल्फाज के माने भी लिख दो। माँ बदालक, माँ बदालक, जो चाहो। ठीक है। इक़लीम, सुबह। अच्छा, मदीना, मदीना शहर। अच्छा, मशाइर, अखलाक। बस यही है मेरे ख्याल से। चलो, अगर इसमें से इसके अलावा और कुछ भी हो फिर भी जो मैं समझा रहा हूँ उस टाइम तर्जुमा पता लग जाएगा। अच्छा खैर, ये तो मैंने वैसे लिख दिया, अगर मवाद के तौर पे आपने जमा करने हो तो लिख लिया करो, वरना तो खैर ये हिवार असल समझो कि शुरू में ये इब्तिदा और ये है इंतहा, दरमियान में ये जो तीन मुकालमे हैं, ये जो तीन जुमले से बने हुए हैं दो दो करके, ये है असल हिवार। इसके अंदर शुरू में दुआ दे दी, आते साथ ही अली कह रहे थे भाई असअदुल्लाहु सबाहक या अखल इस्लाम, ए इस्लामी भाई, यानी इस्लाम के साथ ताल्लुक है ना, मुसलमान है तो कह रहे ए इस्लामी भाई कि जो ना अल्लाह आपकी सुबह को नेक बख्त करे। यानी एक अंदाज है, कभी कह देते अल्लाह आपकी सुबह खैर खैरियत के साथ करे, आपकी सुबह रोशन करे, ठीक है, या अल्लाह आपकी सुबह नेक करे या नेक वक्त बनाए, खैर खैरियत हो उसके अंदर, ठीक है। या अखल इस्लाम ए इस्लामी भाई, वो कह रहे कि भाई हय्याक अल्लाह व बय्याका, जिंदा रहो खुश रहो, हय्याक अल्लाह, जिंदा रहो, बय्याका और खुश रहो। कह रहे कि या अखिल गाली, ए मेरे कीमती भाई, जिस फर्द का इस्लाम के साथ ताल्लुक है वो फजूल तो हो नहीं सकता, कीमती होगा, तो इसलिए कह रही है अखिल गाली, ठीक है। ये एक अंदाज है, तो आप किसी को या अखिल गाली कह दो या अखिल इस्लाम कह दो या अखल इस्लाम कह दो, इधर अखा है और इधर अखी है,
उधर अलिफ है, इधर या है। इधर या ये निस्बत वाली है, मुतकल्लिम यानी ए या अखी मेरे भाई, कौन से, अल गाली कीमती, ठीक है। तो असअदल्लाहु सबाह का या अखल इस्लाम, ए मेरे नेक भाई, ए इस्लामी भाई, यानी इस्लामी भाई, या अखल इस्लाम है इस्लाम भाई, ठीक है। तो तर्जुमा आप लोगों को समझ लग गई ना। असअदल्लाहु सबाह का या अखल इस्लाम, अल्लाह आपकी सुबह नेक करे ए इस्लामी भाई। हय्याकल्लाहु व बय्याका या अखिल गाली, ए यानी जिंदा रहो, खुश रहो ए कीमती भाई। आगे कह रहे हैं कि भाई अली कह रहा है कि अर्जु अल्लाह अकुन फज़ूलियन लौ सअलतुका अन जिंसियतिका, कह रहे कि यानी ये भी एक अंदाज है। अब पूछना सिर्फ क्या है कि भाई आपकी निस्बत, आपका ताल्लुक कहाँ से, लेकिन इबारत इतनी बड़ी लेके आए अखलाकियात में, यानी अदब एक तरीका होता है बातचीत का, तो ये उस अंदाज से, ये अहले अरब के अंदर जो है ना मतलब खासियत है। अब वो कह रहे हैं कि भाई अर्जु अल्लाह अकुन फज़ूलियन, वो कह रहे हैं भाई मुझे इतनी उम्मीद है कि भाई मैं इंशाल्लाह जो है ना कोई फजूल बात नहीं करूँगा। अर्जु मुझे उम्मीद है अल्लाह अकुन फज़ूलियन कि मैं फजूल बात नहीं करूँगा। लौ सअलतुका अन जिंसियतिका, अगर मैं आपसे आपकी जिनसियत निस्बत के बारे में, ताल्लुक़ के बारे में पूछूं, ठीक है। यूँ भी कह सकते हैं हाँ भाई आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, लेकिन क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे उम्मीद है कि भाई मैं कोई फजूल बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर मैं आपसे आपकी जिनसियत, आपकी निस्बत, आपके ताल्लुक़ के बारे में पूछूं। वो कह रहे हैं कि ला या अखी, नहीं भाई, जैसे कहते हैं ना उर्दू में, ओ नहीं यार, पूछो आप जो कहना चाह रहे हो। वो कह रहे ला या अखी, नहीं भाई, सलमा बदालक, पूछो जो चाहते हो, सल पूछो, माँ बदालक जो आप चाहो। फिर आगे खुद ही बता रहा है ना, पाकिस्तानी हो, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। ये पे और टे और डाल वगैरह ये अरबी के अंदर नहीं होते ना, गाफ, तो इसलिए जो है ना उसको लफ्ज़ को, गाफ को गाइन के साथ, पे को बे के साथ बदल देते, इसलिए पाकिस्तानी यूं की जगह पाकिस्तानी यूं कह दिया। तो भाई अना पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। और अब कह रहे कि वमा जिनसियतु का, आपकी जिनसियत क्या है, मतलब आपका ताल्लुक कहाँ से है। वो कह रहे हैं कि जिनसियत यही जन पाकिस्तानी है, मेरी जिनसियत, मेरा ताल्लुक, मेरी निस्बत भी पाकिस्तान ही से है, सही है। अच्छा, अब अहमद गुजरत फी अय्यति मदीनतिन तस्कुन, कौन से शहर में आप रहते हैं, फी का तर्जुमा में, अय्यति कौन से, मदीनतिन शहर, तस्कुन आप रहते हैं, तो इसको बनाओ ना, फी अय्यति मदीनतिन तस्कुन, आप किस शहर में रहते हैं। वो कह रहे अस्कुनु फी मदीनति लाहौर, मैं लाहौर शहर में रहता हूँ, मैं लाहौर शहर में रहता हूँ, बिइक़लीमी पंजाब, सूबे पंजाब। लाहौर कहाँ है, पंजाब में है ना, तो सूबे पंजाब में लाहौर शहर में रहता हूँ। वो कह रहा है कि भाई अना आयशु फी मदीनति कराची बिइक़लीमी सिंध, आयशु और अस्कुनु की माना, आयशु जिंदगी गुजारता हूँ, अस्कुनु रहता हूँ, तो रहता है वो भी जिंदगी गुजारने वाला होता है। तो अना आयशु मैं जिंदगी गुजारता हूँ, अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूँ, मैं भी रह रहा हूँ, मेरी रिहाइश कहाँ है, फी मदीनति कराची बिइक़लीमी सिंध, कराची शहर में, सूबे सिंध में, कराची शहर में, सूबे सिंध में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तक आप लोगों को क्या क्या नई बात पता लग गई, इन दोनों का तो आपस में मुकालमा हो गया, लेकिन आपको क्या क्या सूबे का पता लग गया कि सूबे को अरबी में क्या कहते हैं, शहर को अरबी में क्या कहते हैं, और इस तरीके से एक दो ताबीरात का भी पता लग गया, सही है। तो ये फिर आखिर में वही इख्तितामी कलिमात, अली कह रहे सुरीर तो कसीरन बिलिकाई का, भाई आपके साथ मिलकर अच्छा लगा, सुरीर तो मुझे खुशी महसूस हुई, मैं खुश हुआ, कसीरन बहुत ज्यादा, बिलिकाई का आपसे मिलके। अहमद कह रहे हाल मिलती भी मशाइर, भाई ये आपके अच्छे अखलाक में से, ये आपके हुस्न अखलाक में से। तो पिछले लेक्चर में कौन सा रिवार के अंदर पहला क्या पढ़ा था, अताबल्लाहु सबाहका, अताबा युतीबु और तीब, ये एक ही माना, ठीक है, यानी हादा मिलती भी मशाइर कि भाई ये तो आपके अच्छे अखलाक में से, सही है। तो नल्तक़ी अला खैर, कह रहे कि इंशाल्लाह खैर खैरियत से हम फिर मिलते हैं, नल्तक़ी अला खैर, इंशाल्लाह खैर खैरियत से हम फिर मिलते हैं। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर मुकम्मल। तो असअदुल्लाह सबाह का या अखल इस्लाम, अल्लाह आपकी सुबह नेक करे, या अखल इस्लाम हय्याकल्लाहु वय्याका, जिंदा रहो, खुश रहो। कह रहे कि अर्जु अल्लाह को फजूली अल्लाह सालतुम अन जिंसियति का, उम्मीद करता हूँ कि मैं कोई फजूल बात नहीं करूँगा अगर मैं आपसे आपकी निस्बत के बारे में पूछूँ। कह रहे कि ला याकीन, नहीं भाई, सल्मा बदालक, पूछो जो चाहो, अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ, वमा जिनसियत, आपकी जिनसियत क्या है। कह रहे जिनसियत यही पाकिस्तान, मेरी जिनसियत भी पाकिस्तानी है, ठीक है। आप कह दो जिनसियत तुर्की है, तो
मैं तुर्की में रहता हूँ, ये जिनसियती और भी बांग्लादेश और हिंद या मिन सऊदी या ये जो मर्जी कह लो। अच्छा फिर ये कि मदीनतिल तस्कुन के शहर में रहते हो, अस्कुन फी मदीनतिल लाहौर बीकलीमी पंजाब। अब वो क्या कह रहा है आगे से कि अना अस्कुन फी मदीनतिल कराची बीकलीमी सिंध सूबे सिंध में, ठीक है। आगे रसूल तो कसीरम बिलिकाई हाजा मिन तय्यिब मशाइख नल्तकी अला खैर, ठीक है। तो अब इस इबारत का आप लोगों के यहाँ पर मैं तर्जुमा लिख कर देता हूँ, सही है, देख लो। अच्छा जी, अब देख लो। अली अली कह रहे कि अल्लाह ताला आपकी सुबह नेक बनाए ए इस्लामी भाई। सही है, अल्लाह ताला आपकी सुबह नेक बनाए ए इस्लामी भाई। वो क्या कह रहे हैं अहमद कह रहा है कि जिंदा रहो, खुश रहो ए मेरे कीमती भाई, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है अली के अर्जो अल्लाह को फजूलियन लो साबित जिनसियती का, कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई फजूल बात ना करूं या नहीं करूंगा। अगर मैं आपसे आपकी जिनसियत के मुतालिक पूछूं, ठीक है। अच्छा आगे कह रहा है अहमद क्या कह रहा है, अहमद कह रहा है कि नहीं भाई या नहीं भाई, पूछो जो चाहो, पूछो जो आप चाहो, पूछो जो आप चाहो। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। अच्छा जी, और आपकी जिनसियत क्या है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई मेरी जिनसियत भी पाकिस्तानी है। अली क्या कह रहे हैं, मेरी जिनसियत भी पाकिस्तानी है। अच्छा अहमद कह रहा है कि भाई आप किस शहर में रहते हैं, ठीक है। अली क्या कह रहा है, अली कह रहा है कि मैं लाहौर में रहता हूँ, सूबे पंजाब में, ठीक है। मैं
लाहौर में रहता हूँ, सुबह पंजाब में। ठीक है। अच्छा, और अहमद कह रहा है कि मैं कराची शहर में रहता हूँ, सूबा सिंध में। ठीक है। अली क्या कह रहे हैं कि हाज़ा मिनती सुरीद कसीर बिलिकाइक, मैं आपसे मिल कर बहुत खुश हुआ। ठीक है। अहमद कह रहा है कि ये आपके अच्छे अखलाक में से, ये आपके अच्छे अखलाक में से है। फिर मिलेंगे हम, फिर मिलेंगे खैर खैरियत से, खैरियत के साथ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एंडिंग है, अब इसके बाद तो गिरदान। तो अब ये जो है ना आप लोगों को हिबार और उसका मानी, उसके मानी जो है ना मतलब तर्जुमा उर्दू में लिख कर दे दिया। सही है। तो हिबार है असदुल्लाह सबाह का या अखल इस्लाम, अल्लाह ताला आपकी सुबह नेक बनाए ए इस्लामी भाई। हया कल्लाह भैया के या फिलहाल जिंदा रहो, खुश रहो ए मेरे कीमती भाई। अर्जु अल्लाह अपना फजूलियन लो साल्तुकान जिनसियत का, मैं उम्मीद रखता हूँ कि कोई फजूल बात नहीं करूँगा अगर मैं आपसे आपकी जिनसियत के मुतालिक पूछूँ। कह रहा है कि लाए आखिर सलमा बदालक अना पाकिस्तानी वमा जिनसियत में। नहीं नहीं भाई, पूछो जो आप चाहो, मैं पाकिस्तानी हूँ और आपकी जिनसियत क्या है। कह रहे कि जिनसियत इधर पाकिस्तानी है, मेरी जिनसियत भी पाकिस्तानी है। ठीक है। कह रहे ये थी मदीना तस्कुन, आप किस शहर में रहते हो। तस्कुन फी मदीना लाहौर, बेगरे पंजाब, मैं लाहौर में रहता हूँ सूबा पंजाब में, मेरे लाहौर सूबा पंजाब के अंदर है। अना आयशु फी मदीना कराची बेगरे सिंध, मैं कराची शहर में रहता हूँ जो कहाँ है, सूबा सिंध में है। सही है। कह रहा है कि सूरत कसीर लिकाई को मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। हाज़ा मिनती भी मशाइरी नल्तकी अला खैरिन, ये आपके अच्छे अखलाक में से, हम फिर मिलेंगे खैरियत के साथ इंशाअल्लाह। सही है। या इस इधर कोई नहीं लिखा बल्कि इधर भी लिख दो फिर। सही है। तो ये हो गया आपका हिवार। तो एराब की मेरे ख्याल से ज़रूरत तो नहीं लगेगी, लेकिन चलो फिर भी लगा देता हूँ। असअदल्लाहु सबाहक या अखल इस्लामी, हय्याकल्लाहु व बय्याका या अखिल गाली। अर्जू अल्लाह अकूना फुज़ूलियन लौ सअलतुका अन जिनसियतिका। ठीक है। एक मिनट। हाँ सही है। या अल्लाह दे ला या अखी सलमा बदा लका अना पाकिस्तानियुन
वमा जिनसियतुका, कह रहे कि जिनसियती ऐज़न बा किस या फी अय्यति मदीनतिन तस्कुनु अस्कुनु फी मदीनति लाहौर, या लाहौर के इलाके में भी इक़लीमी बन जाओ। ठीक है। अना आईशु फी मदीनती कराची बि इक़लीमी सिंधिन। ठीक है। सुरीर तु कसीरन बिलिक़ाइका हाज़ा मिन तीबी मशाइरिका नल्तक़ी अला खैरिन इंशाअल्लाह। सही है। अब ये सारे इराब भी आप लोगों को लगा के दे दिए, तो अब ये अपनी कॉपी में उतारो। ठीक है। और इसको जो है ना अच्छे तरीके से याद कर लेना अगले लेक्चर आने से पहले पहले। सही है। तो इसको जो है ना आज के दिन आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना तर्जुमे के साथ। तो ये तो हो गया आपका हिवार चौथा। बाकी फिर अब हम किस चीज़ की बारी आ गई, वो गिरदान की। तो अब हम लोग जो है ना गिरदान पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो है मैं बोर्ड साफ करके आप लोग गिरदान लिख के देता हूँ। फिर उसके बाद तीसरी नंबर वाली चीज़ कौन सी, वो ज़ख़ीरअंदोज़ी अल्फाज की, वो जो चल रही है हमारे 5 अल्फाज 10 अल्फाज हो गए थे ना, आज 5 और लिख के दूंगा तो 15 हो जाएंगे। सही है। तो ये अब जो है ना हम लोग पढ़ेंगे गिरदान। अच्छा जी, गिरदान हमारी क्या चल रही थी, बहस कौन सी चल रही थी, फेल माजी मुतलक मारूफ हमने पढ़ ली थी। अब दूसरी किस्म 4 है ना, तो मारूफ मजहूल मनफी मारूफ मनफी मजहूल। तो मारूफ की हमने पढ़ ली थी, तो अब बहस फेल माजी मुतलक मजहूल पढ़ेंगे। सही है। तो देख लो ऊपर बहस का नाम लिख लो, बहस फेले माजी मुतलक मजहूल। ठीक है। तो यहां पर आ जाएगी गिरदान। अच्छा जी, गिरदान में क्या है, नुसीरा नुसीरा नुसीरु नुसीरत नुसीरता नुसीरना। सही है। ये हो गई ना, नुसीरा नुसीरा नुसीरु नुसीरत नुसीरता नुसीरना। तो ये है मजहूल की गिरदान। किसकी,
मजहूल की। मारूफ की गिरदान और मजहूल की गिरदान में क्या फ़र्क है? मारूफ में हमने क्या पढ़ा था? नसरा। और मजहूल क्या है? नुसीरा। तो नुसीरा के अंदर क्या होता है? मतलब मजहूल, मारूफ और मजहूल बनाने का आप लोगों को तरीका बताया था। मजहूल बनाने का क्या तरीका बताया था कि भाई जो मारूफ की गिरदान है वो लफ्ज़ जो है ना, लफ्ज़ के शुरू में पेश और आखिर से पहले वाले, यानी लफ्ज़ के सबसे पहले हरफ पे पेश और आखिर से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर। तो देखो, सबसे पहले हरफ पर पेश है और आखिर से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है। अब यहाँ पर ऐसे नहीं कहते ना कि भाई इधर आखिरी हरफ ता है, इधर आखिरी हरफ वाव है, इधर आखिरी हरफ नून है, तो जी इससे पहले ज़ेर नहीं है। जो फेल का असली सीगा है, ये तो आपको पता है ना, वाव ता और तारीफ और ये नून, ये ज़माइर है। ज़माइरें हटाकर, ये अलहदा करके जो अन-नस्ब नून साद रा फेल है उसका बता रहा हूँ कि नून पर पेश और साद के नीचे ज़ेर। तो ये मजहूल बनाने का तरीका होता है कि जो असली फेल है ना उसके पहले हरफ पर पेश दे दो और आखिर से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर दे दो। सही है। तो ये हो गया छः से ये लेकर दे दिए। कौन से है? पहले पता है आप लोगों को, ये गायब के से है। ठीक है। तो ये 3 मुज़क्कर गायब के, ये 3 मुअन्नस गायब के। अब यहाँ पर आप लोगों को लिख कर देता हूँ सीगा। वाहिद का ये है तस्निया, ये है जमा। ये क्या है? वाहिद, तस्निया और ये जमा। सही है। मुज़क्कर, मुज़क्कर, मुज़क्कर और ये मुअन्नस का, ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस। ठीक है। और ये गायब, गायब, गायब और ये गायब, गायब, ये भी गायब। सही है। तो ये तो लिख कर दे रहे आप लोगों को सी है। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया क्या हमारा? तर्जुमा। सही है। नुसीरा का क्या तर्जुमा है? कह रहे हैं कि पहले, अच्छा खैर तर्जुमा आप लोगों को कराता हूँ। नसरा का क्या तर्जुमा किया था कि भाई मदद की उस एक मर्द ने, और नसरा मदद की उन 2 मर्दों ने। क्या मतलब? इसके अंदर गौर करो कि भाई मदद की उस एक मर्द ने, यानी मदद करने वाला वो मालूम है हमें, इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा? बास फेल माजी मुतलक, मालूम या मारूफ। ठीक है। लेकिन अगर मदद करने वाला, काम करने वाला मालूम ना हो तो उसको कह देते मजहूल। तो नुसीरा। ठीक है। तो देखो नसरा के अंदर, अच्छा आप लोग पहले ये बताओ कि भाई नसरा के अंदर ज़मीर कौन सी है? वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर कौन सी है नसरा के अंदर? आप लोगों को ज़माइर पढ़ाए हैं। नसरा के अंदर हुआ ज़मीर है ना, तो नसरा का क्या तर्जुमा है कि भाई मदद की उस एक मर्द ने, तो इसके अंदर हुआ ज़मीर है। अगर हुआ ज़मीर की जगह मैं किसी का नाम लिख दूं, जैद लिख दूं, तो जैद के ऊपर क्या इराब आएगा? 2 पेश, क्योंकि जैद क्या है? काम करने वाला है ना। काम करने वाला क्या होता है? फाइल, और फाइल का क्या इराब है? मरफू। ठीक है। तो नसरा ज़ैदुन कहेंगे। अच्छा, अगर काम करने वाला मालूम ना हो, बल्कि एक शख्स है जिस पर काम किया गया, लेकिन काम किया किसने है वो मालूम नहीं है, तो फिर उसका इराब क्या है? वही जो शर्त लिख कर दे दी आप लोगों को पहले पढ़ा है, उसको, उसका नाम क्या है? उसको नाई फाइल के, तो नाई फाइल का इराब क्या है? मजहूल। तो उधर अगर ज़मीर की जगह पे किसी का नाम रख दें, तो लिख दें, तो उसका इराब मरफू होगा। तो इधर भी अगर ज़मीर की जगह किसी का नाम लिख दिया जाए, नुसीरा ज़ैदुन, नुसीरा ज़ैदानी लिख दें, या मतलब जो भी नाम लिख दे, हुमा ज़मीर की जगह कोई नाम लिख दो,
तो एराब क्या आएगा, इधर भी मरफू आएगा। सही है, तो एक पॉइंट तो इसके अंदर ये हो गया। दूसरा पॉइंट अब देखो तर्जुमे का, उधर क्या था, मदद की उस एक मर्द ने। ठीक है, अब उस एक मर्द ने मदद की, अब इसके अंदर क्या है, मदद करने वाला मालूम है कि भाई वो एक शख्स है। अब तर्जुमा ऐसा करो कि भाई मदद करने वाला मालूम ना हो, तो फिर क्या तर्जुमा करोगे, नुसीरा, मदद की गई उस एक मर्द की। अब उस एक मर्द, पहले वो एक मर्द मदद करने वाला था, अब क्या है, उस एक मर्द की मदद की गई, उस एक मर्द की मदद की गई। की किसने है मदद, वो कोई मालूम नहीं, तो उसे कहते हैं फिल मादी मुतलक मजहूल। ठीक है, अब तर्जुमा देख लो, मदद की गई उस एक मर्द की, मदद की गई उन दो मर्दों की, और ये मदद की गई उन सब मर्दों की। ठीक है, ये हो गया ना। अच्छा, नुसीरत, मदद की गई उस एक औरत की। ठीक है, और ये क्या है, मदद की गई उन दो औरतों की, और मदद की गई उन सब औरतों की। सही है, तर्जुमा भी अब आप लोगों को लिख कर दे दिया, आसान सा तर्जुमा है ये, इसको याद कर लिया करो आप लोग। ठीक है, तो जो है ना, फिर पहले हम लोग पता क्या करेंगे कि ये वाली गिरदानें जब हमारी ये 4 किस्में इसकी मुकम्मल हो जाएंगी ना, फिर आप लोगों को एक चीज़ समझाऊंगा। एक होता है सुलासी मुजर्रद और एक होता है सुलासी मजीद फी। बाज़ औक़ात आपको फेल मिल जाएगा कि जिसके अंदर असली हुरूफ यानी ज़मीर के अलावा जो हुरूफ होंगे वो असली होंगे ना, तो असली हुरूफ 3 होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा फेल मिल जाएगा कि जिसमें असली हुरूफ 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो जिसमें 3 होते हैं उसको कहते हैं सुलासी मुजर्रद। उसको क्या कहते हैं, सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद के अंदर जो सुलासी मुजर्रद क्या होता है, जिसमें हुरूफ असली कितने होते हैं, 3। ठीक है, अच्छा, लेकिन बाज़ औक़ात हुरूफ का एराब का भी तो फ़र्क होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात कोई कहेगा नसरा, कोई कहेगा समीआ, यानी एराब चेंज कर देगा, कोई कहेगा करूमा, हसीबा, शरूफा। तो ये इस हिसाब से फिर ये इसके सुलासी मुजर्रद के 6 अबाब बन जाएंगे। एराब के एतबार से किसी फेल का क्या एराब होगा, किसी फेल का क्या एराब होगा, तो उस एतबार से सुलासी मुजर्रद के 6 अबाब बन जाएंगे। तो कलाम अरब के अंदर ये कुछ अफ़ाल, ये अबवाब की किस्में होंगी। ये गालिबन 6 सुलासी मुजर्रद के हैं, 21 22 सुलासी मज़ीद फ़ी के हैं, फिर रुबाई के। तो ये अबवाब की किस्में भी साथ के साथ हम पढ़ेंगे। तो कलाम अरब के अंदर, अरबी बोलचाल के अंदर जितने भी अफ़ाल आएंगे वो इन्हीं अफ़ाल में से होंगे, इसके अलावा उनका कोई और एराब नहीं हो सकता, किसी और अफ़ाल से नहीं होंगे, वो होंगे इन्हीं में से। सही है, तो आप इस फेल का नाम याद रख लो कि ये कौन सा है, कि भी बाब नसरा यंसुरु, जो सुलासी मुजर्रद के 6 बाब है ना, उनमें से अभी पहला चल रहा है वहाँ। ठीक है, बहस के एतबार से दूसरी बहस है, बाब के एतबार से पहला बाब है। तो ये जब 4 बाब से इससे मुकम्मल हो जाएंगे ना, फिर हम 4 बाब से अगले बाब से, फिर अगले बाब से, फिर अगले बाब से, तो ये 6 अबाब मुकम्मल करने हैं आप लोगों ने। खैर, आप लोग जो है फिलहाल ये अफवाब वाला चक्कर छोड़ो, फिलहाल आप लोग ये याद करो। सही है, तो जिस वक्त अफवाब पढ़ाने होंगे ये बात आप लोग को मैं उस टाइम समझा दूंगा, मैंने अभी नहीं करनी थी ये बात। ठीक है, तो मैं आप लोगों को उस टाइम समझा दूंगा ये बात। तो खैर, अब जो है ना ये तर्जुमा, इसको देख लो, याद कर लो ये तर्जुमा। बाकी हमारे जो ये 6 सीरे हो गए, रह गए हमारे 8 सीरे, वो 8 सीरे हम इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सही है,
तो हमें ये जो है ना वर्ड साफ करके अब हमारा जो तीसरा काम रह गया छोटा सा, वो क्या कि जो है ना आप लोगों को 5 नए अल्फाज लिख कर देने। तो फिर मैं अब आप लोगों को वो अल्फाज लिख कर देता हूँ। अच्छा जी, तो अब ये यहाँ पर अल्फाज लिख कर दूंगा। हमारे अल्फाज किस कौन सा मौजू चल रहा था? अल आलम का मौजू चल रहा था, ठीक है। उसके 10 अल्फाज आप लोगों को लिख कर दे दिए। अब पता पिछले लेक्चर में मैंने एक लफ्ज़ लिख कर दिया था क़िम्मतुन। क़िम्मतुन का क्या मतलब था? चोटी। वो हर किस्म की चोटी, चाहे पहाड़ की हो चाहे किसी और जगह की हो, जहाँ की भी चोटी हो मुतलकन चोटी को कहते हैं क़िम्मतुन। पहाड़ की चोटी को क्या कहते हैं? क़िम्मतुल जबल, ठीक है। तो ये फर्क बस आप लोगों को बताना था। अल आलम पे चल रहे थे, तो पहला लफ्ज़ है पहाड़ की चोटी। पहाड़ की चोटी, ठीक है। उसके बाद है वादी, उसके बाद है मैदान, उसके बाद है साहिल, ठीक है। और बिजली, ठीक है। पहाड़ की चोटी को क्या कहते हैं? क़िम्मतुल जबली, क़िम्मतुल जबली। वादी को क्या कहते हैं? वादियुन। मैदान को क्या कहते हैं? सहलुन। और साहिल को क्या कहते हैं? शातिउन। बिजली को क्या कहते हैं? बरकुन। ये वो बिजली नहीं है जो हमारे घरों में यूज होती है, ये वो आसमानी बिजली है जो घर में यूज होती है। बिजली उसे कहते हैं अल-कहरुबा, लाइट, बिजली, सही है। तो वो जब उसके मुतालिक मौजू आएगा, तो ये असल में आलम के मुतालिक मौजू आ रहा है ना, तो यानी दुनियावी चीज़ें जो जैसे पहाड़, यानी अल्लाह ताला की तख्लीक की, खैर यूँ तो सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तख्लीक की हुई हैं, यानी वो चीज़ें जो इंसान ने नहीं बनाई, ठीक है। तो पहाड़, मैदान और ये बिजलियाँ, ये चीज़ें इंसान ने नहीं बनाई ना। आसमानी बिजली क्या इंसान ने बनाई है? नहीं ना। ये जो घरों में बिजली चलती है ये इंसान ने बनाई है, ठीक है। तो इस बिजली से मुराद आसमानी बिजली है, सही है। तो ये जो है ना 5 अल्फाज आप लोगों को लिख कर दे दिए। पहाड़ की चोटी को क्या कहते हैं? क़िम्मतुल जबल। अच्छा, वादी को क्या कहते हैं? वादियुन। मैदान को साहलुन, और साहिल को शातिउन। बिजली को बरकुन। वैसे साहिल के लिए भी काफ़ी सारे अल्फाज आते हैं, मैदान के लिए भी काफ़ी सारे आते हैं, तो इनके लिए अल्फाज काफ़ी सारे आएंगे आगे चल के, लेकिन एक एक लफ्ज़ तो आप लोगों को यहाँ पर मैंने लिख कर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा जो है ना आज का सबक मुकम्मल हो गया। हिवार भी पढ़ लिया, गिरदान भी पढ़ ली, और ये आखिर में 5 अल्फाज भी आप लोगों को लिख कर दे दिए। तो ये हमारा सबक हो गया मुकम्मल। अगर इसमें आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिल जाएगा, सही है। तो फिर अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तो ये सबक आज इस लेक्चर वाला ये आप लोग याद कर लो। अब मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।